जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, यस के क्लासेस के इस YouTube चैनल पर। जैसा कि इसके पहले मैं आप लोगों को क्लास 11 का आप लोगों का चैप्टर अध्याय 1 का इकाई 1 का सीट समुच्चय के बारे में कुछ वीडियो लेकर के पहला वीडियो पार्ट फर्स्ट का वीडियो लेकर के आया था, जिसमें टाइम का अभाव होने के कारण मैं आप लोगों को बहुत ही शॉर्ट इसमें वीडियो रखा था। उसमें आप लोग का एक क्वेश्चन कराया था। इसके बाद बाकी के 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने अभी ये जो है बाकी के आगे के 2 क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को इधर कराने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए वेन आरेख से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन होंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर मांगने से कुछ भी ना मिले, अगर मांगने से कुछ भी ना मिले तो समझ लेना यारो कि इससे भी कुछ अच्छा लिखा है हमारी तकदीर में। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले मैंने आप लोगों को बताया था संघ समुच्चय के बारे में, उभयनिष्ठ समुच्चय के बारे में, पूरक समुच्चय के बारे में। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा वो पिछले वीडियो पार्ट फर्स्ट का वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, हो जाएंगी। और जो बच्चे हमारे चैनल पर नए होंगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल आप लोग बताइए कि हाँ सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं निश्चित तौर से आप लोग को उस टॉपिक पे वीडियो बना करके आप लोग के बीच में लाऊंगा। आइए, मैं हूं मिस्टर सुभाष कुमार। अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अपने वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और आप लोग को समझाते हैं कि कैसे हम लोग वेन आरेख के द्वारा बड़े से बड़े सवाल को या क्वेश्चन को कैसे आप लोग को चुटकियों में उसको कैसे सॉल्व करके दिखाएंगे। क्योंकि ये यहीं तक का ही सवाल नहीं है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप लोग ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, वेन आरेख के माध्यम से ही पूछा जाता है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमने जिक्र किया है कि विद्यार्थियों के एक समूह में 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, 100 विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं? हिंदी पढ़ते हैं। और 50 विद्यार्थी अंग्रेजी तथा 50 विद्यार्थी अंग्रेजी और तथा 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं। चलिए, क्वेश्चन तो बड़ा दिख रहा है लेकिन हम क्वेश्चन को आप लोगों को शॉर्टली बताएंगे और बिल्कुल आप लोगों को ऐसा बताएंगे कि बिल्कुल 100% आपके दिमाग में आना होगा और उसे आना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि इसको ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले मैंने आप लोगों से एक एग्जाम्पल जिक्र किया था कि अगर एक घर किसको बोलते हैं? घर का मतलब ये होता है कि इसमें 2 से अधिक रूम होते होंगे या 4 रूम हो सकते हैं, 3 रूम हो सकते हैं, ठीक है, उसको घर बोलते हैं। तो मान लेते हैं एक घर में 4 रूम है, तो इसका मतलब कि एक घर में 4 रूम है तो उसका मतलब जो घर हो गया वो आपका यूनियन हो गया, यूनियन सेट संघ समुच्चय हो गया। बाकी जो 4 रूम है उसको हम अलग अलग समुच्चय मान सकते हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी। तो इसी तरीके से वेन आरेख बनता है। बिल्कुल आप लोग का मिनटों का ये घंटों का काम आप लोग चंद सेकंड में कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये आप लोग का यूनियन, यू का मतलब कि आप लोग का संघ समुच्चय का बना दिया। अब देखिए इसमें कितने रूम हैं, रूम का मतलब कितने सब्जेक्ट की बात कर रहा है। एक आप लोग का हिंदी की बात कर रहा है, दूसरा किसकी बात कर रहा है? अंग्रेजी की। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना रहे हैं। एक आपका किसका हो गया? हिंदी का हो गया, दूसरा क्या हो गया? इंग्लिश का हो गया, अंग्रेजी का हो गया। अब देखिए हमने बताया था कि ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दिमाग में ये रखना पड़ेगा कि इसमें कॉमन कौन सी बात देता है, पहले उसको आपको देखना पड़ता है। तो कॉमन की बात करें तो देखिए यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कॉमन, ये आप लोग का स्पेस जो है ये हिंदी और इंग्लिश में कॉमन होता है। तो इसका मतलब ये जो होगा ये दोनों में होगा, इंक्लूडिंग वाला है, दोनों में जो समुच्चय कॉमन होगा या जो अवयव कॉमन होगा उसको यहाँ पे लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ शब्दों में कह रहा है कि 25 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को जानते हैं। इसका मतलब 25 लोग ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को क्या करते हैं? जानते हैं। तो सबसे पहला काम यही करना पड़ेगा आपको, डायग्राम को सॉल्व ये वेन आरेख द्वारा इसको आप लोगों को ये दिखाने के लिए सबसे पहले जो अगर 2 सेट है तो दोनों में जो कॉमन होगा उसको पहले दिखाएंगे, 3 सेट है तो तीनों में जो कॉमन होगा उसको पहले दिखाएंगे, 4 सेट है तो चारों में जो कॉमन होगा उसको पहले दिखाएंगे और उसका एक निश्चित स्पेस या इसका एक निश्चित स्थान होता है। अब यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश की बात कर रहे थे तो 25 लोग ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ रहे थे। अब आइए आगे चलते हैं। इसमें दिया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं। अब देखिए 25 विद्यार्थी जब इधर हो गए तो बाकी के कितने बचेंगे आप लोग के? 75 बचेंगे। तो 75 विद्यार्थी क्या हो गए आप लोग के? केवल हिंदी पढ़ते हैं। अब उसके बाद 50 विद्यार्थी का जिक्र किया है कि 50 विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो अगर 25 विद्यार्थी कॉमन हो गए तो बचते कितने हैं भाई? 25 बचते हैं, क्योंकि 25 और 25 कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। इधर 75 और 25 कितना हो गया? 100 हो गया। अब देखिए 25 विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं, जबकि 75 विद्यार्थी ऐसे हैं जो केवल हिंदी को पढ़ते हैं। और अगर हिंदी पढ़ने की बात करें तो 100 हो जाएंगे। यही देखिए इसमें बताया गया है कि 100 विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं और 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। केवल अंग्रेजी नहीं, जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। बात को समझिएगा। लास्ट में पूछा जा रहा है
कि समूह में कुल कितने विद्यार्थी हैं। विद्यार्थियों की संख्या तो आपको निकल चुकी है। तो समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या की बात करें तो 75 + 25 + 25 बराबर कितना हो जाएगा आपका 125। इसका मतलब कि टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 125 है। तो ये आपका आंसर बिल्कुल आप लोग का वेन आरेख के द्वारा आप लोग का चुटकियों में आंसर आ चुका है। आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए कि 60 लोगों के सर्वेक्षण में पाया गया कि 25 लोग समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 26 लोग समाचार पत्र टी पढ़ते हैं और 26 लोग समाचार पत्र आई पढ़ते हैं और 9 लोग ऐसे हैं जो एस तथा आई दोनों पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो एस तथा टी पढ़ते हैं, 8 लोग ऐसे हैं जो टी तथा आई पढ़ते हैं और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार का पत्र पढ़ते हैं। अब देखिए इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको वही करना पड़ेगा, एक आपको क्या करना पड़ेगा, एक रूम लेना पड़ेगा, मतलब यूनियन संघ हो गया ये आपका, ठीक है, संघ समुच्चय हो गया। अब संघ समुच्चय बनाने के बाद इसमें देखिए सबसे पहले कितने लोग आ रहे हैं, कितने समाचार मैगजीन आ रहा है, 3 समाचार आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, 3 सेट को अलग अलग दिखा दिया। अब 3 सेट को अलग अलग दिखाने के बाद इसका नामांकन करने के लिए जो जैसा बोल रहा है, एक देखिए समाचार पत्र आपका एच है तो इसका नाम दे दिया एच, उसके बाद दूसरा आपका समाचार पत्र टी है तो इसका नाम दे दिया टी और ये आपका क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब देखिए इसमें एच समाचार मैगजीन पत्रिका एच टी और आई में ये जो पार्ट है ये पार्ट आपका तीनों में क्या आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों में जो कॉमन होगा उसको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लास्ट में कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो 3 लोग को दिखा दिया। 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों समाचार पत्र में हो गए। अब थोड़ा सा पहले आते हैं, अब यहाँ देखेंगे कि 25 लोग समाचार पत्र, अब इधर देखिए 2-2 में जो आते हैं, 3 लोग ऐसे थे जो दोनों पढ़ रहे थे। अब टी तथा आई दोनों, अब ये 8 लोग ऐसे हैं जो टी तथा आई पढ़ते हैं। तो टी और आई का रिलेशन या कॉम्बिनेशन आपका ये स्पेस आता है। तो इसमें कह रहा है कि टी तथा आई 8 लोग पढ़ते हैं, तो इसका मतलब 3 तो ऑलरेडी पहले से ही है, तो आपका कितना बचेगा 5 बचेगा, तो 5 हो गया। इसी तरीके से आगे चलते हैं तो आगे कह रहा है एस तथा टी, 11 लोग ऐसे हैं जो एस तथा टी पढ़ते हैं, एच और क्या पढ़ते हैं, 11 लोग ऐसे हैं जो एच और टी पढ़ते हैं। तो एच और टी का रिलेशन ये है आपका जो दोनों में आता है। तो 11 लोग 3 इधर हो गया तो इतना किधर हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 9 लोग ऐसे हैं जो एस तथा आई पढ़ते हैं, 9 लोग, ये होता है एच और आई में ये कॉमन है, तो 9 लोग हैं, इधर आपका 3 दिया है तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। 9 लोग ऐसे हैं जो एस तथा आई पढ़ते हैं। अब 26 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र आई पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र आई में कितने लोग हो गए, 8 3 11, 11 5 कितना हो गया 16, तो 16 10 कितने होते हैं 26 हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं, उसके बाद कह रहा है कि 26 लोग ऐसे हैं जो पत्र टी पढ़ते हैं। तो 26 लोग ऐसे हैं जो पत्र टी पढ़ते हैं, ये हो गया। और 26 लोग ऐसे हैं जो पत्र आई पढ़ते हैं। तो आई वाले में भी वही कम्बिनेशन करना पड़ेगा, 6 3 9 और 9 5 14, तो 14 और 12 कितना हो जाता है 26 हो जाता है, तो 12 कर दिया। अब आगे देखिए, आगे कह रहा है कि 25 लोग ऐसे हैं जो समाचार पत्र एच पढ़ते हैं, 25 लोग, तो एच वाला ये है 8 3 11, 11 6 कितना हो जाता है 11 6 17 हो जाता है, तो 17 और 8 कितना हो जाता है 25 हो जाता है। तो इस तरीके से आपका यह डायग्राम निकल चुका है। अब देखिए सवाल पे आते हैं, सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, बात को समझिएगा, इसका मतलब कि टोटल कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कर रहा है। तो इसका मतलब कि जो दोनों में पढ़ रहे होंगे उसको भी लेना पड़ेगा और जो केवल मैगजीन को पढ़ रहे हैं उसको भी लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या, ठीक ठीक नहीं कर रहा है या केवल नहीं कर रहा है, कह रहा है कम से कम। तो कम से कम कहेगा तो इसका मतलब ऐसे समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्ति होंगे जो समाचार पत्र कोई एक प्रकार का समाचार पत्र पढ़ते होंगे और या फिर दोनों को या 2 समाचार पत्र को पसंद करते होंगे, सबका टोटल नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए आप लोग का पहले तो कम से कम एक समाचार पत्र वाले का देखेंगे, यहाँ पे 10 8 18 हो गया, 10 8 18, 18 और 12 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। और इधर 8 3 11, 11 6 17, 17 5 कितना हो जाता है 22 हो जाता है। अगर इसको जोड़ा जाए कितना आ जाता है टोटल 52 आ जाता है। तो इसका मतलब पहले का आंसर आपका आ चुका है, पहले का आंसर आपका 52 आ चुका है, क्योंकि इसमें कह रहा था कि कम से कम एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या कितनी हो गई 52। कह रहा था केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वाली बात नहीं कर रहा था, कम से कम कह रहा था। तो इसका मतलब जो केवल में भी आएगा और जो दोनों कॉमन में होंगे उसको भी लेना पड़ेगा, तो 52 हो गया। अब देखिए आगे कह रहा है ठीक ठीक केवल एक समाचार पत्र पढ़ने वालों की संख्या। अब बात आ रही है सवाल पे, सवाल अभी मैंने जिक्र किया था तो ठीक ठीक कह रहा है। तो इसका मतलब ऐसे लोग जो किसी दूसरे समाचार पत्र को नहीं पढ़ते, एक को छोड़कर के दूसरे को नहीं पढ़ते। तो देखिए 8 लोग ऐसे हैं जो केवल हिंदी पढ़ते हैं और उसके बाद 10 लोग ऐसे हैं जो केवल आप लोग का 8 लोग ऐसे हैं जो मैगजीन एच पढ़ते हैं और 10 लोग ऐसे हैं जो मैगजीन टी पढ़ते हैं और उसके बाद 12 लोग ऐसे हैं जो मैगजीन आई पढ़ते हैं।
तो टोटल कितने हो जाते हैं 30। इसका मतलब 30 लोग ऐसे होंगे जो केवल समाचार केवल ठीक एक समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो देखिए है ना जी आप लोग का वेन आरेख। इसी तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी सवालों का सॉल्यूशन आप लोग बस चुटकियों में निकाल सकते हैं। ये आप लोग के कंप्यूटर एग्जाम में भी आप लोगों से पूछा जाता है, और आप लोग वेन आरेख अगर समझ पाते हैं, वेन आरेख डायग्राम को बनाना समझ पाते हैं, तो बिल्कुल आप लोग चुटकियों में कर डालेंगे। तो आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताया गया वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा।